हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप पर और आपके परिवार पर असीम कृपा बरसाए, आपके सारे दुख दर्द दूर हों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ठीक है जी। तो उसी के साथ हम लोग आज चेकआउट करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट यूनियन पर। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट और रीयूनियन पर हम लोग चेकआउट करेंगे आज की रीडिंग। ठीक है, 2024 आ गया है ना। 23 जैसा भी गया सबके लिए ही आई होप कुछ ना कुछ सिखा कर गया होगा, सबको कुछ ना कुछ बता कर गया होगा। सबने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुभव से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और आई होप हम लोग अपनी लाइफ में आने वाला, अब ये नया साल जो आया है, इसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो हम अपनी उन गलतियों को जो हमने पिछले साल की, पिछले कुछ समय में की, उन्हें हम नहीं दोहराएंगे। ऐसी हम कोशिश करेंगे, है ना, और यही कामना करेंगे माता रानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करूँगी मैं। ठीक है, आप लोग कनेक्ट होइएगा। जब मैं कार्ड शफलिंग करूँ तो आप लोगों ने डिस्कनेक्ट नहीं होना है। शफलिंग के टाइम अपने पार्टनर का नाम बार बार अपने मन में सोचना है। साथ ही साथ प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को, उनको थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार देते रहिए। रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि हाँ, मैं आपके साथ कनेक्शन बना पा रही हूँ। तो ऐसे ही एनर्जी एक्सचेंज मस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम एनर्जी अपनी एक्सचेंज कर देते हैं ना, तो हमारा कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है रीडर्स के साथ। ठीक है, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की रीडिंग 5 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, बहुत जल्दी हो रही आज एंजल्स को भी है कार्ड्स देने की। कितने कार्ड्स पलटी खा गए, बट अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने इंटेंशन नहीं डाली है। जब तक हम कार्ड्स में इंटेंशन नहीं डालते हैं, अपनी विश नहीं डालते हैं, अपना क्वेश्चन नहीं डालते हैं, तब तक हम कार्ड्स ऐसे अभी जाए तो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में अभी इस टाइम सोच रहे हैं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप लोग देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं अभी, उनकी मुझे करंट फीलिंग बताइए, उनकी करंट सिचुएशन बताइए, उनका माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, शफल करते हैं कार्ड सच। मैंने कहा ना कार्ड सच थोड़े ना डाउन डाउन से कार्ड्स ना शफलिंग के टाइम ना कार्ड बड़े 5 ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है अभी। रिग्रेट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं वो, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, नाराज़ दिख रहे हैं आपसे शायद। किस बात पे नाराज़ हैं? इमोशनली शायद हर्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे। इमोशनली हर्ट हुए हैं, आपसे हुए हैं, इस रिलेशन में हुए हैं, जैसे भी हुए हैं इमोशनली हर्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। उस वजह से वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ना इमोशनल, उनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं इमोशनल। वो खुद भी बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी और बहुत टेंशन में जैसे हो रहे हैं। ठीक है, द एम्परर। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ डेक, द एम्परर, ओके, ठीक है जी। बताते हैं अभी उनकी सिचुएशन, करंट फीलिंग क्या है, उनकी सिचुएशन करंट फीलिंग क्या है। तो उनकी सिचुएशन और करंट फीलिंग ये है कि शायद वो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने काफ़ी कुछ प्लान कर रखा था आपके साथ, हो सकता है उन्होंने कोई ट्रिप प्लान की थी आपके साथ, ठीक है। कोई ट्रिप प्लान की थी आप दोनों ने, कहीं घूमने जाने का कुछ प्लानिंग की थी क्या। आज नया साल भी है और आज भी उनकी एनर्जी जो है ऐसी आ रही है। बट मैं ये बोलूँगी कि ये सिर्फ न्यू ईयर के लिए ही नहीं है रीडिंग, आने वाले टाइम में भी ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब भी जो भी इसे देखेगा उसके साथ रेजोनेट करेगी ये। और कोई जेंडर इसमें नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। मेल फीमेल, गर्ल्स बॉयज़, बैचलर सिंगल जो भी हैं, सबके लिए ये रीडिंग है। तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं वो एक नई शुरुआत करना चाहते थे आपके साथ और बहुत दूर की उन्होंने आपके और अपने रिलेशन के लिए सोचा हुआ था, चीज़ों को बैलेंस किया था और करने का भी आगे भी उन्होंने सोचा है। कुछ आप लोगों की कुछ कम्युनिकेशन हुई है, कुछ बात हुई है, वो आपके साथ मुझे लग रहा है टाइम स्पेंड करना चाहते थे। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने रिलेशन में जितना दिया ना मुझे उतना वापस नहीं मिला है, ठीक है। और उन्होंने खुद भी उन्होंने अपना डोमिनेटिंग नेचर दिखाया है कहीं ना कहीं, ठीक है। डोमिनेटिंग नेचर दिखाया उन्होंने कहीं ना कहीं, जहाँ पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है मुझे लग रहा है, ठीक है। और इस वक्त वो थोड़ा सा ना, मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो एंगर में तो है, गुस्से में है किसी बात को लेकर। आप दोनों के बीच में क्या इश्यू हुआ है वो मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्या बात हुई है, किस वजह से ऐसा हुआ। बट कहीं ना उन्होंने ना बचकाना हरकतें भी की हैं। मतलब ऐसे तो वो मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ना इस रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं, कुछ ऐसी कंडीशन लगाई हैं जो सरासर ना बेवकूफ़ी वाली मुझे दिख रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरासर उन्होंने या तो उन्होंने मतलब उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है। आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है, जो भी लड़ाई हुई है, तो उसको लेके ये अब भी ऐसी ही एनर्जी में बैठे हुए हैं, बहुत ओवर इमोशनल भी हो रहे हैं। और शायद उन्होंने आपके साथ कुछ प्लानिंग की थी कहीं जाने की, ठीक है। कहीं जाने की प्लानिंग की थी, कुछ उन्होंने प्लान किया था आपने और उन्होंने, दोनों ने मिलके कहीं बाहर जाने का, जो कि पूरा नहीं हुआ है। उनको ऐसा लग रहा था, उन्होंने अपने आप में ही चीज़ें ऐसी सोच ली थी कि 2 ऑफ कप्स, कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हम दोनों मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उनकी ऐसी कुछ प्लानिंग थी, ठीक है। और बहुत टाइम से शायद आप दोनों की बातें नहीं हो रही थी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे। कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो वो पिछले कुछ टाइम में जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें रही हैं ना, उसको लेके बहुत रिग्रेट की एनर्जी में दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए अब भी तैयार हैं, ठीक है, अपने अपने पार्टनर्स को। कुछ मतलब मेरे भी कुछ व्यूअर्स हैं जो वो अपने पर्सन को अभी सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। बट आपके पर्सन जो है ना, वो कहीं ना चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर नहीं रहे हैं, वो करना नहीं चाहते हैं, शायद कहीं ना कहीं वो करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बहुत नाराज़गी की एनर्जी में दिख रहे हैं वो मुझे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि यार हम दोनों के पास फ्रीडम भी थी, हम दोनों मतलब हम दोनों इतने मैच्योर्ड हैं कि हम अपनी लाइफ के कुछ फैसले हम दोनों अपने हिसाब से ले सकते हैं। ऐसा मुझे उनकी एनर्जी, उनकी सोच जो मुझे जहाँ तक लग रही है, वो आप दोनों के रिलेशन को लेके जो मैं फीलिंग आ रही है ना, जो इंट्यूशन आ रही है, वो यही आ रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब हम दोनों इतने मैच्योर्ड हैं, ठीक है। देखिए किंग स्वॉर्ड्स और क्वीन स्वॉर्ड्स दोनों ही आई हैं, किंग और क्वीन की एनर्जी दोनों की आई है। तो उनको लग रहा है ये कहीं ना कहीं, और ऐसा वो फील करते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि उनको पता है,
वो अपनी इस बात के ऊपर जिद पर अड़े हुए हैं कि देखो तो हम दोनों इतने मैच्योर्ड हैं कि हम दोनों कुछ फैसले अपनी लाइफ के अपने लिए ले सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, अभी मैं आपकी भी एनर्जी चेक करूंगी कि उनकी एनर्जी ऐसी क्यों आई है। ठीक है, हो सकता है आपने दोनों ने मिलकर कुछ प्लानिंग की हो, कहीं घूमने जाने की, साथ में बैठने की, थोड़ा टाइम स्पेंड करने की, या मे भी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप दोनों ने मिलकर प्लान की थी और जो परवान नहीं चढ़ी। ठीक है, मैं सीधा सीधा बोलूँ तो जो कामयाब नहीं हुआ है आप दोनों का, जो भी आप दोनों ने प्लानिंग की थी मिलने की, बैठने की, कहीं बाहर जाने की, तो वो प्लानिंग आप दोनों की सक्सेस नहीं हुई है। वो दोनों में से किसकी वजह से नहीं हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल जो है आपके पार्टनर की जो है मुझे एनर्जी रिग्रेट वाली आ रही है। ठीक है, रिग्रेट वाली आ रही है, पछतावे वाली आ रही है, गुस्से वाली, एंग्जाइटी, ऐसे आ रहे हैं। और वो अब भी ना उन चीज़ों, उन बातों को लेके अभी भी वो ना अपने उसमें डोमिनेटिंग नेचर में सुन नहीं रहे हैं आपकी, बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है चीज़ों को, बिल्कुल भी। और अभी भी ना भावनाओं में इतने ज़्यादा बह रहे हैं, इतने ज़्यादा बह रहे हैं, आपके ऊपर शायद रिस्ट्रिक्शन भी लगाए होंगे उन्होंने कुछ, मुझे जहाँ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। उनके माइंड में कहीं ना डाउट्स बहुत सारे क्रिएट हुए हैं अभी। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं जानबूझ के तो ये हम दोनों की जो मिलने की, घूमने की, जाने की, आने की, जो भी हम दोनों को लेके जो भी हमने प्लानिंग करी, उसमें अब उनके अंदर ना डाउट्स क्रिएट होने लग गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली ये प्लानिंग खराब नहीं हुई है, ये करी गई है। ऐसे उनके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे उनके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मतलब वापस चीज़ें ठीक हो, बैलेंस करें हम दोनों मिलकर, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, डाउट्स की भी आ रही है। डाउट्स वो अपने क्लियर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सीधा सीधा बोलूँ तो उनकी नाराज़गी का कारण मुझे यही दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, जितना उन्होंने सोचा था ना, उनकी एक्सेप्टेशन पर उतनी सिचुएशन खरी नहीं उतरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी आप नहीं उतरे हैं खरे अपने पर्सन के लिए, मैं ये बोलूँगी हो सकता है सिचुएशन ऐसी बनी हो सकता है हालात ऐसे हो गए हों जिनकी वजह से जो आप दोनों ने अपने लिए, अपने दोनों के लिए कहते हैं ना सोचा होगा, प्लानिंग की होगी, वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हुई है। वो ओवरऑल मैं बताऊँ तो वो काफ़ी नाराज़गी और गुस्से की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। ठीक है जी, कुल मिला के हैप्पी तो मुझे यहाँ वो नहीं दिख रहे हैं। ऐसा वो चाहते थे आप दोनों खुशी खुशी थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ है ना स्पेंड करें, मिले बैठें, तो वो मेरे को बार बार वही इंट्यूशन आ रही है, वही कार्ड्स की एनर्जी भी वही आ रही है कि वो ऐसा चाहते थे। और वो चीज़ें कई बार क्या होता है ना कि हम अपने अंदर किसी चीज़ को लेके, किसी किसी पर्सन को लेके इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं ना कि हम उसके साथ जब छोटी मोटी प्लानिंग भी उसको लेकर अपने लिए कर लेते हैं ना, और वो जब फेल हो जाती है तो वहां पर ना हम सामने वाले को तो क्या ही समझाएं, हम अपने अपने आप को ही समझा नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब हम तैयार नहीं थे ऐसा सोचने के लिए भी ना, जब नहीं होते हैं ना, हमने सोच ही कुछ और रखा होता है और कुदरत को कुछ और मंजूर होता है। सडनली प्लानिंग हमारी चीज़ें हमारी फेल हो जाती हैं, है ना, सोचा कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि ये नेचुरल है कि हाँ इंसान हर्ट हो जाता है, उसको बुरा लगता है, अच्छी फीलिंग नहीं आती है ना। और मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि ये सिचुएशन अभी जो उनके साथ हो रही है वो आई नो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है जी। तो एक सिंगल डेक से मैं पहले आपकी भी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, वही नया साल है, आप दोनों ने अगर प्लानिंग की थी कहीं घूमने जाने की, मिलने की, है ना, और वो शायद प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मेरी व्यूअर्स की एनर्जी बताइए, उनके पार्टनर के लिए उनकी एनर्जी क्या है आज। ठीक है, उनकी एनर्जी क्या आ रही है। भाई आपकी तो एनर्जी मुझे काफ़ी स्मूथ आ रही है, अच्छी आ रही है ना, उनकी थोड़ी सी मुझे आ रही थी गड़बड़। देखते हैं बाकी। और प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए, उनके पार्टनर के लिए क्या है।
बिखरे बिखरे से तो आप भी दिख रहे हैं मुझे जनाब। देखिए थॉट तो आपके भी क्लियर नहीं है, पेज ऑफ थॉट्स। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। 6 ऑफ कप्स। आपने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को तवज्जो दिया है ना ज़्यादा, है ना। अचानक से जो आप दोनों की प्लानिंग जो फेल हुई है ना, और उनके गुस्से का कारण यही है कि आप दोनों ने ना, मतलब आपने ना अपने मतलब आपके माइंड में ना बहुत सारे थॉट आ रहे थे उस टाइम कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आप क्लियर नहीं थे बिल्कुल भी। जो भी आप दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी उसको लेके आप श्योर नहीं थे, ठीक है, श्योर नहीं थे। और कहीं ना कहीं आपकी अपनी फैमिली के साथ भी कुछ कोई ट्रिप, कोई प्लानिंग कहीं जाने की, सेम डे सेम उस जिस दौरान आप दोनों का कुछ हुआ होगा बाहर जाने का, या आप दोनों ने जो प्लानिंग की होगी उसी टाइमिंग में मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपका अपनी फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हो गया होगा कि अचानक घर में प्लानिंग हुई है, जाना है कहीं बाहर, जाना है घूमना है, ये वो, है ना। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में बिजी हो गए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के जो बनाया हुआ जो भी आप दोनों की प्लानिंग थी वो फेल होती हुई दिखी है। उसको लेके ही वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों ने जो घूमने जाने की, बाहर मिलने बैठने की प्लानिंग की हो सकता है आपका कुछ बजट कुछ ओवर हो गया। मे बी मुझे जो इंट्यूशन कार्ड से आ रही है ना, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ, है ना, बजट आपका ओवर मुझे दिखाई दे रहा है होता हुआ इधर उधर। ये नए साल में मुझे दिख रहा है कि ऐसा पैसे की दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे, बट कहीं ना कहीं बजट आपका ओवरऑल बिगड़ता हुआ महसूस हो रहा है मुझे, है ना। द हेरोफेंट, ओके, हेरोफेंट अभी रुक जाइए। नाइन ऑफ कप्स। आपने अपनी फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दिया है। देखिए 9 ऑफ कप्स, आपने अपनी फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दिया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। और आपको ये लग रहा था कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब आपने चीज़ों को, सिचुएशन को उतना सीरियसली नहीं लिया, मैं बताऊं, जितना सीरियसली आपके पार्टनर ने लिया था, ठीक है। आप दोनों की प्लानिंग को, आप दोनों की जो भी बातचीत थी उसको लेकर, लेकिन आप उतना ज़्यादा, होता है ना कुछ लोग बहुत ईजी होते हैं, है ना, चीज़ों को, बातों को पकड़ते नहीं है, खींचते नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने शायद नहीं, आपने सिचुएशन में अपने आप को डाल लिया कि ठीक है हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी फैमिली का देख लेते हैं, है ना। माइंड फिर वहाँ फंसा रहेगा, फालतू में क्या फ़ायदा। जजमेंट, देखिए जजमेंट की एनर्जी आ रही है, और आपको भी लग रहा है कि हाँ ये सेकंड चांस हो सकता है। आपको बहुत टाइम बाद आपका फैमिली के साथ कहीं घूमना, मिलना, बैठना हुआ हो, बहुत टाइम बाद आपकी फैमिली में हो सकता है चीज़ें ठीक हुई हों, और बहुत टाइम से आपकी फैमिली में भी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी, और अब जाके हो सकता है आपको लगा हो कि हाँ यहाँ मैं बैलेंस करने की कंडीशन में अब आ चुका हूँ, और मुझे यहाँ बैलेंस बनाना पड़ेगा, और तभी मैं बाद में कुछ और कर सकता हूँ, ठीक है। द मून, हाँ, अंदर से आप वो उस चीज़ को लेके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप खुश हो उनके बिना, उनके साथ ना, टाइम नहीं आप दे पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को लेके खुश नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको भी लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, हो ना हो आप दोनों के बीच में या तो फैमिली आई है, कोई थर्ड पार्टी। देखिए थर्ड पार्टी से रोमांटिक पार्टी ही सिर्फ नहीं होती है, थर्ड पार्टी से ये हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि आप दोनों के बीच में गैप आना संभव हो गया, है ना। वो समय ने करवा दिया, वो हालात ने करा दिया, जिसने भी करा दिया, बट हाँ ये हुआ है कि आप भी उन चीज़ों को लेके खुश नहीं हैं, बट करना पड़ा आपको, है ना, करना पड़ा आपको, बैठना पड़ा, जाना पड़ा, अपनी फैमिली को ज़्यादा फर्स्ट रखना पड़ा। वो आपकी एक फर्ज था आपका, मैं मजबूरी नहीं बोलूँगी। डेविल ना जाते तो, मतलब वही है ना, दिक्कत दिख रही है, मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फैमिली के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, फैमिली के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, आपको करना पड़ा फैमिली के लिए कहीं ना कहीं। और मैं बताऊं ना तो
आपके साथ कुछ बोलूं, किसी नेगेटिविटी का मुझे आपके साथ आप समझ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी फील हो रही है क्या आपको? कोई नेगेटिविटी अपने आसपास फील हो रही है आपको? आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ठीक मतलब खराब अचानक नहीं हुई है, ये कराई गई है, किसी वजह से कराई गई है ना? थर्ड पार्टी से मैं आपको फैमिली बता रही हूँ, हो सकता है आपकी फैमिली में या आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो मैनिफेस्ट कर रहा हो, जो ईश्वर से इस चीज़ की वो कर रहा हो कि उनके आपकी फैमिली में हो सकता है आपकी वाइफ हो या जो भी, उनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक होनी चाहिए, मैनिफेस्ट कर रही थी। जो भी डेविल की एनर्जी भी आ रही है, देखिए डेविल की एनर्जी भी आ रही है, मून की एनर्जी भी है। किसी तीसरे ने इस सिचुएशन का बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत मज़े लिए हैं, ठीक है? और आप दोनों नहीं मिल पाए, आप दोनों एक दूसरे को नहीं टाइम दे पाए हो, इस चीज़ की भनक तो थी किसी ना किसी को, और उनको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन और आप के बीच में, मतलब कहते हैं ना कि मतलब इससे पहले ये वो कहीं और जाए उस दिन, है ना, सेम डे, तो ऐसा करते हैं कि मैं ही कुछ प्लानिंग कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और बट मैं उसके साथ तो नहीं जाने दूंगी या जाने दूंगा उसको। ऐसा करते हैं कि हम ही प्लानिंग बना लेते हैं, और आई होप मैं समझा पाई होंगी, है ना? सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भूत प्रेत नहीं बोल रही हूँ मैं, नेगेटिविटी से कि मतलब चलिए छोड़िए, है ना? टेन ऑफ पेंटिकल्स आपको अपनी फैमिली के साथ, फैमिली का आपके ऊपर, मुझे लग रहा है कि फैमिली का आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर मुझे दिख रहा है। प्रेशर मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़बरदस्ती, प्रेशर मैं ये भी बोलूँगी कि फ़र्ज़ जब होते हैं ना, हमें वो फ़र्ज़ हमें हमारी खुशी से ऊपर लगने लग जाते हैं कई बार, और अपनी खुशी से बढ़कर हमें उन फ़र्ज़ को निभाना ज़रूरी भी लगने लग जाता है ना? और निभाना भी चाहिए। सॉरी, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपको कोई नज़र लगी है, नज़र, किसी की बुरी नज़र लगी है आप दोनों के रिलेशन को। मेरे को इस वक्त शब्द नहीं मिल रहे थे कि डेविल की एनर्जी से मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। मैं चीज़ों को ऐसे नेगेटिव वे में नहीं बोलती हूँ, बट मैं बटर भी नहीं लगा सकती, ना मैं लगाती हूँ। जो होता है वो मैं बोलती हूँ, बट हाँ मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने वर्ड्स का, अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसा करूँ कि सामने वाले को बात समझ भी आ जाए और वो बिना बात नेगेटिविटी में ना घुस जाए, ठीक है? लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगी, नेगेटिविटी से मेरा मतलब, डेविल की एनर्जी जो आई है उससे मेरा मतलब ये था कि आपको नज़र लगी है, आप दोनों के रिलेशन को किसी की बुरी नज़र लगी है, ठीक है? अब यहाँ से समझ जाओ आप किसकी लगी है, वो आप खुद गैस कर लेना किसकी लगी होगी, जो चीज़ें खराब हो रही हैं आप दोनों के बीच में। बट हाँ किसी की बुरी नज़र है, किसी की बुरी नज़र लग रही है आप दोनों के रिलेशन को, ठीक है जी। और उस चीज़ का वो बंदा जो है वो बहुत फ़ायदा उठा रहा है, कोई तीसरा जो है वो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहा है। इस सिचुएशन का आप दोनों के बीच में जो खराब हुई है ना चीज़ें, उसका कोई तीसरा बहुत मज़े ले रहा है, बहुत फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है? बहुत फ़ायदा उठा रहा है कोई तीसरा, और उसको बड़ा अच्छा सा लगा, बड़ा सुकून सा मिला आपको इस दर्द में डालकर, है ना? एंग्जाइटी और टेंशन वाली उसमें, दोनों ही आप ऐसी सिचुएशन में आ रहे हो। ठीक है जी, तो ये थी आप दोनों की एनर्जी, ठीक है? आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। चलिए आपके पार्टनर के मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है, ठीक है? क्या करें, क्या करें बताओ? नोटिस, वो कुछ नोटिस कर रहे हैं चीज़ों को ना, चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं आपके पर्सन कि हाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, है ना, बहुत टाइम से। वो क्या नोटिस कर रहे हैं, हो सकता है वो भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हो कि नेगेटिविटी कोई है, कोई बुरी नज़र है हमारे रिश्ते पर। कर्मा, वो अभी ना मतलब ये सोच के चल रहे हैं कि मेरे साथ, मतलब जो कर्मा कोई नहीं, जिसने जो करना है वो कर रहा है,
लेकिन एक टाइम पर आकर कर्मा वापस तो आता ही है ना। और हार्मफुल, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई ऐसी चीज है जो हम दोनों की रिलेशन को हार्म कर रही है। उनको भी ऐसी फीलिंग आती है, मैंने अभी नेगेटिविटी बोला ना, किसी की बुरी नजर है आप दोनों के रिलेशन पर, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो नोटिस कर रहे हैं इस चीज को कि कर्मा लौटकर तो वापस आएगा ही। ठीक है, कोई है ऐसा जो आप दोनों के रिश्ते को हार्म कर रहा है, हार्म करने की कोशिश कर रहा है। उनको हार्मफुल ऐसा लग रहा है कि उनका किसने कोई नुकसान करा है, हार्मफुल जैसी फीलिंग आ रही है उनको, वो मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं अभी। मैरिज, मैरिज क्या बोले इसमें, मैरिज शब्द सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे क्या है मैरिज। ईगो आ रही है आगे, ईगो आ रही है आगे। ओह माय गॉड, इंडिपेंडेंट होइए आप दोनों अपने दोनों के रिश्ते को लेकर। क्या बोला था मैंने कि वो मानते हैं इस चीज को कि आप दोनों मैच्योर्ड हो, आप दोनों के पास इतनी फ्रीडम है, इतने इंडिपेंडेंट हो कि आप दोनों अपने दोनों के लिए रिलेशन के लिए फैसला ले सकते हो। इतनी आज़ादी आप दोनों के पास है, ऊपर वाले ने दी है इतनी आज़ादी आप दोनों को। वही कार्ड्स देखिए, मैसेज कार्ड्स भी वही आए हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होइए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि तभी हम अपने रिलेशन को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है अपने ऊपर चीज़ों को लेकर रिश्ते में, तो ऐसे तो आप दूसरे के हाथों कठपुतली बने ही रहेंगे सारी जिंदगी। सामने वाला तीसरा इंसान चाहेगा तो आप अपने रिश्ते में कुछ दे पाएंगे, नहीं चाहेगा तो आप नहीं दे पाएंगे, है ना। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल क्या गाइडेंस दे रही है आप दोनों के रिलेशन को। ठीक है जी, प्लीज एंजल्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर, उनके पर्सन, वो जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं एंजल्स, प्लीज दीजिए। कोई ऐसी गाइडेंस दीजिए जो उनके लिए बेस्ट हो। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपको क्या फीलिंग आती है इस रिश्ते को लेकर, आपको क्या फीलिंग आती है सिचुएशन को लेकर, आपको क्या फील होता है, क्या महसूस होता है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। एंजल्स भी यही कह रहे हैं आपसे। ठीक है, यू आर रेडी, यू आर रेडी, अपनी इंट्यूशन की सुनो और अपने आप को तैयार करो। ठीक है जी, देयर समथिंग बेटर। ठीक है, आने वाले टाइम में कुछ अच्छा तो जरूर होगा। ठीक है, समथिंग बेटर, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव मत होइए। ठीक है, और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, अपने प्यार पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास कीजिए। ठीक है, ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े ये सब हर रिश्ते में चलता रहता है, होता है, और ये होना भी अच्छा लगता है ना। उसी से हमारा रिश्ता और स्ट्रांग होता है। हमें अपने रिश्ते में कितना देना है, कैसा देना है और क्या करना चाहिए, हमें और अच्छी गाइडेंस देता है टैरो, तो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए टैरो की गाइडेंस को। चलिए जी, चलते हैं, आज की रीडिंग यहीं क्लोज करते हैं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लें, और जिन्होंने कर दिया थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कीजिएगा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है। कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, और जितनी रेजोनेट करे उतना पार्ट अपने साथ रखिए, जितना नहीं करता आपको लग रहा है कि बीच में कुछ ऐसे पार्ट हैं, बीच में कुछ ऐसी लाइन्स हैं, बीच में कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं, उन्हें आप लेट गो करिए। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो कौन सा मैसेज किसके लिए वो तो ऊपर वाला ही जानता है। ठीक है जी, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। नववर्ष आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपकी लाइफ की सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कीप शाइनिंग, बाय बाय।